एएनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो उत्तराखंड का महासंग्राम, उत्तराखंड के महासंग्राम में विधानसभा चुनाव में कई महीने बीत गए हैं। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें पाने वाले अपना परचम लहराया था और जोश के साथ जीत का दावा करने वाली कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन कांग्रेस को हार पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन हार के जख्म लगातार कुरेदे जा रहे हैं। हार के बाद से ही कांग्रेसी नेताओं ने अपने दिग्गज नेताओं पर कई आरोप लगाए जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 5वें विधानसभा के चुनाव में हार के लिए बार बार ठीकरा फोड़े जाने से नाराज हरीश रावत ने प्रीतम सिंह को निशाने पर लेते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि चुनाव में सामूहिक नेतृत्व पर जोर देने वाले चुनाव परिणाम के बाद सामूहिक जिम्मेदारी पर मौन है। वो जिन संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़े वहां पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है। अन्य लोग भी बताएं कि उन्होंने कितने उम्मीदवारों को जिताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जब शादी विवाह में भी जा रहे हैं तो हरीश रावत पर पार्टी को हारने का ठीकरा फोड़ते हैं। वे सोचते हैं कि हरीश रावत के बगैर उन्हें दुनिया की दौलत और पद मिल जाते। ऐसे व्यक्तियों को बताना चाहिए कि उन्होंने किस कांग्रेस उम्मीदवार को जिताया। जवाबी प्रहार में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष बोले, 19 विधायक किसी नेता नहीं बल्कि कांग्रेस की वजह से चुनकर आए। साल 2017 में विधायक संख्या 11 पर अटक गई थी। प्रीतम सिंह ने कहा कि उम्मीदवारों के भाग्य का निर्णय नेता नहीं जनता करती है। इस पर किसी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बल्कि मैं तो जो कुछ हमारे साथियों ने कहा है उसको मैं देव वाक्य मान करके, वो बिल्कुल सत्यता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रभाव से जीतता है, वो किसी या पार्टी के नाम से जीतता है, यही कारक हैं। मगर मेरी व्यथा ये है कि कुछ लोग कैंपेन चला करके हरिद्वार के अंदर हार के का ठीकरा कहीं भी जाते हैं, किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वो मेरे ऊपर फोड़ते हैं, कहते हैं मैं वहाँ चर्चा करके और साहब क्या करें, आज कांग्रेस की सरकार होती है, हरीश रावत ने सब हरा दिया, हरीश रावत ने करवा दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से 5-6 साल पहले हरिद्वार में एक कैंपेन चलाया था कि हरीश रावत बाहरी है, हरीश रावत पहाड़ी है। आज उन्होंने जो है ये चुनाव के कैंपेन का कर दिया है। तो इसलिए यदि कोई किसी को लग रहा कि मुझको लक्ष्य करके कहा गया, तो मैं जो भी कल्पना में समझ रहे हैं उन सब कल्पनाशील व्यक्तियों से उनको कहना चाहता हूँ नहीं। सर कौन कौन लोग हो सकते हैं? लेकिन हरिद्वार में जो लोग हैं वो चिन्हित हैं, सब जानते हैं कौन लोग हैं। उनमें से बल्कि जो लोग मुझको बाहरी और पहाड़ी बताते थे, वो तो कुछ लोग तो संभल गए, वो तो अब ठीक बातें करते हैं। वो कहते हैं नहीं नुकसान हुआ इससे, हमने एक सीट जो आ सकती थी हरिद्वार की 2017 में, उस सीट को गंवा दिया इस कैंपेन की वजह से। और लेकिन अब उनमें से कुछ लोग जो है इस समय इस कैंपेन को लेकर के हैं और उन लोगों के विषय में मुझसे पूछने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। आप हरिद्वार के विधायक से पूछ लीजिए, कुछ और विधायकों से पूछ लीजिए, तो लोग उनकी खासियत बता देंगे। वो हराने में कितने बड़े विशेषज्ञ हैं उनकी विशेषता बता देंगे। तो उनके साथ कोई नेता अपने को क्यों जोड़ना चाह रहा है? कुछ लोग जो है उनको ये लगता है कि हरीश रावत के खिलाफ जब तक नहीं कहेंगे तब तक शायद उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनकी राजनीति का आधार हो गया, खाना भी नहीं बचेगा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी कांग्रेसी को जिताने के लिए काम नहीं। हरिद्वार के अंदर 3-4 लोगों ने, जिनमें एक वरिष्ठ नेता है, एक दूसरा भी जो है कथाकथित वरिष्ठ है, जो बड़े पद पर हो, जो अध्यक्षों तक पहुंच जाए, वरिष्ठ लोग हैं। उन लोगों ने कैंपेन चला रखा, जहां शादी ब्याह में जाते हैं कहते भैया क्या करें यार, हमारी सरकार होती ये तो हरीश रावत ने हरा दिया। क्या होता भाई, क्या है भैया, ये तो हरीश रावत ने हरा दिया। अब भाई सुनते सुनते मेरे भी कान पक गए हैं। हाँ, और इसलिए मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई एक दिन बंद कमरे में बुलाओ 2-3 दिन और खूब सुनाओ उनको ना, जहाँ जहाँ मैंने हराया वो कारण भी तो बताओ, कुछ मेरी सफाई भी तो लो, है? ले लो ना, करो ना हिम्मत, है? और दूसरी बात, कांग्रेस में सर फुटबॉल का दौर एक बार दोबारा देखा जा रहा है और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का दिया बुझने से पहले एक बार पुनः फड़फड़ाते हुए नजर आ रहा है।
और दिख रहा है कि जिस तरह से हरीश रावत जी का बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सामूहिकता में चुनाव लड़ने की बात करने वाले अब सामूहिक रूप से हार की जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं, वो भाग रहे हैं। यानी वो कहना चाहते हैं कि प्रीतम सिंह गुट पूरी तरह से हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, वो हार के जिम्मेदारी पे मौन है, केवल हरीश रावत ही जिम्मेदारी ले रहे हैं। हरीश रावत जी अपनी राजनीतिक जमीन दोबारा तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, प्रीतम सिंह जी अपनी राजनीतिक लाइनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से साफ साफ कांग्रेस के जो सिर फुटअव्वल है वो जनता के सामने आ रहा है कि उन्हें उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी राजनीतिक बिसातों के ऊपर खेल रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड के हालात से, उत्तराखंड की जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, और वो केवल और केवल राजनीति करने के लिए, व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का इससे बुरे दिन नहीं हो सकते। ये कांग्रेस का जो चराग तेजी से फड़फड़ा रहा है, इसके साफ संकेत हैं कि ये दिया बुझने वाला है। गुट और वही प्रीतम गुट और इंदिरा जी का तो पहले ही निधन हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस का जो कांग्रेस के साथ दिक्कत है, जो कांग्रेस की आज स्थिति है, वो इस गुटबाजी के कारण ही है, अंतर्कलह की वजह से है। हाँ, इतना ज़रूर है, ये जो आरोप प्रत्यारोप प्रीतम सिंह और हरीश रावत एक दूसरे पे लगा रहे हैं, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी कि चाहे खेल का मैदान हो या सियासत का मैदान हो, हमेशा जीत मिलती है टीम भावना से, टीम परफॉर्मेंस से। ये ज़रूर है कि जो टीम का कप्तान होता है, उसके दिशा निर्देश में, उसके मार्गदर्शन में पूरा का पूरा टीम खेलती है, और जो वो डायरेक्शंस देता है पूरी टीम को उसका पालन करना पड़ता है। जब टीम जीतती है तो ज़्यादा श्रेय कप्तान को जाता है, और जब टीम हारती है तो उसकी आलोचना भी कप्तान को झेलनी पड़ती है। तो ये कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। ये मुझे लगता है कि कांग्रेसियों ने आपसी वर्चस्व की लड़ाई पर पार्टी की साख को दांव पे लगा दिया। इसी वजह से आज कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई पिछले 22 वर्षों में। कांग्रेस में सिर फुटअव्वल की स्थिति एक बार फिर से बनते नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस में फिर से हार पर एक रार शुरू हो गई है और दिग्गजों में वार पलटवार शुरू हो गया है। और ये जो दिग्गज है, चाहे आप हरीश रावत को लीजिए या फिर प्रीतम सिंह, दोनों ही दिग्गज है और दोनों ही एक बार फिर से सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि आखिर अब आंकलन हो ही जाना चाहिए कि आखिर ये हार किसकी जिम्मेदारी है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीमा डोरा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, हरीश अठारे जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, और दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले हरीश जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस में एक बार फिर से वही स्थिति, अभी तक हार का आंकड़ा नहीं हो पाया है और एक बार फिर से यही समझ नहीं आ रहा है कि इस हार का जिम्मेदार कौन है। देखिए मुस्कान जी, सरकार अपने 100 दिन की उपलब्धियां गिना रही है। चुनाव हुए 100 दिन हो गए, नतीजे आए। कांग्रेस पार्टी के दोनों मजबूत स्तंभ हमारे हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी हैं। अब मीडिया पे जो बहस होनी चाहिए वो विकास कार्यों को लेकर होनी चाहिए। कांग्रेस एक मजबूत लोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी में अपनी बात कहने का अधिकार एक छोटे से कार्यकर्ता लेकर बड़े कार्यकर्ता को कहने का लोकतांत्रिक अधिकार है। तो अब मेरी गुजारिश भी है कि जो बहस होनी चाहिए वो बहस 100 दिन की जो सरकार की उपलब्धि है तो दिखा रहे हैं, उस पर बहस होनी चाहिए। क्योंकि ये तथाकथित जो लोग जो मीडिया पे प्रचारित कर रहे हैं कि हरीश रावत ने ये कहा या प्रीतम सिंह ने ये कहा, कहीं भी कोई भी सार्वजनिक बयान ना हरीश रावत जी की क्या है, ना सार्वजनिक कोई बयान प्रीतम सिंह जी ने दिया। तो ये दोनों ही मजबूत स्तंभ हो सकता है। मुझे लगता है आपने बयान सुना नहीं है। अगर दोबारा सुनना चाहें आप बयान तो बता दीजिएगा, मैं सुनवा दूंगी आपको। बहुत शातिराना तरीके से आपने सारी मुद्दे को भटका दिया एकदम से, और ये कह दिया कि इस पर बातचीत होनी नहीं चाहिए। आखिर कांग्रेस जो विकल्प है, तो आप समझिए तो सही, प्रदेश की आपदा के में तैयारी होनी चाहिए। यहाँ क्या क्या तैयारी हो रही है, तो उस पर तो हम बहस कर ही रहे हैं, उस पर तो रोजाना बातचीत हो रही है, कब नहीं होती आप बताइए। मैं खुद रोजाना उस मुद्दे पर बहस कर रही हूँ, उस पर हमेशा बात होती है। कांग्रेस के बीजेपी के जब 100 दिन पूरे हुए तो उस पर भी बातचीत हुई। एक भी कोई शब्द निकल कर आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कहीं ना कहीं एक शब्द को तोड़ मरोड़ कर जो बोला जाता है बयान,
सारी सियासत हरीश रावत को लेकर, प्रीतम सिंह को लेकर पूरे। आपने हरीश रावत का बयान सुना? जी बिल्कुल सुन मैंने, हाँ तो सुन लिया है। तो फिर इसमें हमने क्या इसमें बीच में आपने ये कहा कि आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जो बयान है वो सुनवा दिया हमने। इसमें तोड़ने मरोड़ने वाली तो ऐसी कोई बात है ही नहीं ना। आपकी खुद की अगर पार्टी में इतनी एकता होगी तो शायद ये बातें मीडिया में उठेगी नहीं। और अगर राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें कोई दिक्कत चल रही है तो बात करने की जरूरत है, क्योंकि देश को विकल्प की जरूरत है इस समय। बिल्कुल विकल्प के तौर पर आएंगे। आज जो हमारे सत्ता पक्ष लोग हैं, इनने भी संघर्ष करके 2 से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर जो कमियां रह गई तो उन कमियों को दूर करके हम लोग जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, सीमा डोरा जी। बड़ा दुख होता है मुझे हमेशा इस बात पे कि कांग्रेस कभी स्वीकारती नहीं कि कमियां हैं। चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और सब रिजल्ट एंड में 0 ले आते हैं। और जब कभी कोई डिबेट होती है अगर कि कांग्रेस के फला नेता ने ये कहा, तो मैं कल भी एक डिबेट में बैठी हुई थी, तो वो सारे ठीकरा भारतीय जनता पार्टी फेंक रहे थे कि नहीं उनके लोगों ने कहा तो वो हर्ट है। अरे ध्यान से सुन तो लो, आपकी पार्टी का एक बहुत सीनियर नेता जो उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के भीष्म पितामह रहे, उनके दिल का दर्द है जो वो कई बार सोशल मीडिया से बयान कर चुके, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो अगर उन्होंने सोशल मीडिया में बयान किया है तो उस बात पे चर्चा करने का बिल्कुल हक जनता को भी और मीडिया को, क्योंकि नेता है, नेता किसी जानवरों के नहीं इंसानों के नेता हैं। तो जो उस नेता को दर्द होगा तो हक बनता है जनता का ये बात जानने का। तो पहली बात तो ये चीज हटा दे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, अगर वो अपना दर्द बयान सोशल मीडिया में करेंगे तो बिल्कुल इस बात का जो मीडिया है उसको हक है डिबेट करने। दूसरी बात मैं ये बात इनको कहती हूँ कि सम्मान करना सीख लीजिए। संस्कार, सभ्यता जो हमारे देश के हैं वो बड़ों का सम्मान है। तो वो तो आपके मतलब एक तरह से उत्तराखंड की राजनीति के मैंने बोली दिया भीष्म पितामह है, तो उनको सम्मान देना जरूरी है। और इस तरीके से सारा का सारा हार का ठीकरा उनके सर पे फोड़ देना बहुत गलत है, क्योंकि वैसे भी अगर हम ये बात कहते हैं तो संगठन जैसी चीज तो कांग्रेस में है ही नहीं। तितर बितर हो चुकी है कांग्रेस शुरू से ही। कांग्रेस जब चुनाव चल रहे थे तभी भी हिस्सों में बटी हुई थी कांग्रेस का। एक प्रीतम जी का हिस्सा था और एक हरीश रावत जी का था। कभी वो कहते थे नहीं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं बनूंगा तो मैं छोड़ दूंगा। इन सब बातों पे डिबेट्स होती रही, चर्चाएं होती रही और हम सबको पता है। अब हरीश रावत जी को ये बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा कि उन्हें चाहिए क्या एक्चुअली। अगर उन्हें सिर्फ कांग्रेस के साथ चलते रहना है तो देखिए आपको अपमान भी सहना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके साथ चलना चाहते। और अगर आपको लगता है भैया सम्मान चाहिए, बहुत हो गया, तो फिर आप किनारे हो जाइए। तो इस तरीके से बार बार वही सब बातें लिखना मुझे नहीं लगता कहीं ठीक है। ठीक है त्रिखा साहब, फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस में फिर से वही स्थिति शुरू हो गई है और विधानसभा चुनावों की हार का अब फिर से मुद्दा उठाया है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता कह रही हैं कि आप बीजेपी की खामियों पर डिबेट करिए, आप इन मुद्दों पर डिबेट क्यों कर रहे हैं? वो ये समझना, उनको समझाई दीजिए आखिर कि क्या संगठन की जिम्मेदारी है चुनाव जितवाना, ये एक ऐसे शख्स की जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मुस्कान जी नमस्कार जी। जैसे कि सीमा डोरा जी ने बोला या हरीश जी ने बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बोला, सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा का चुनाव खत्म हुए 100 दिन से ऊपर हो। 100 दिन के ऊपर होने के बाद कांग्रेस के अंदर जो फूट थी ये इलेक्शन से पहले से ही मौजूद थी। इलेक्शन के बाद जो प्रीतम जी ने जो फूट जारी शुरू की और दोबारा से इस बात को आग लगाई कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। आपको ये देख लेना चाहिए प्रीतम जी को कि प्रीतम जी आप लालच के चक्कर में सारी उसी की बातें कर रहे हैं अपने संगठन के खिलाफ। लालच सिर्फ आपको ये था कि यशपाल आर्या जी को प्रतिपक्ष नेता क्यों बना दिया गया, मुझे क्यों नहीं बनाया। सिर्फ आपको उसकी जो जलन, उसकी जो ख्वाहिश थी वो तो आपको पच नहीं पा रही। इसीलिए अपने सीनियर जिसे आप प्रीतम अपने भीषण पितामह कहते हैं, आपके बुजुर्ग हैं और बड़े हैं आपकी और आपकी पार्टी के नेता हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको उनका सम्मान करने की बजाय बार बार उनकी इंसल्ट करने की
मुझे नहीं लगता कि आपको ये अच्छा लगता हो या आपको शोभा देता हो। हम हार चुके हैं, इस बात को मान लीजिए ना। चाहे वो हरीश रावत जी की वजह से आ रहे थे, आप अपनी वजह से आ रहे थे, जिस कैंडिडेट को आपने खड़ा किया उसकी वजह से आ रहे। एक नेता, एक कप्तान जब लड़ाई लड़ता है ना तो सारे मिलकर लड़ते हैं। अकेला कप्तान नहीं लड़ता, उसके साथ जो उसकी टीम होती है वो साथ मिलकर चलती है और एक रूप से चलती है। आप लोगों ने एक रूप नहीं चलाया, आपने अपना स्वार्थ चलाया, इसीलिए कांग्रेस जो इस हालत में डूबी, इस हालत में पहुंची, ये आपकी अपनी गलती है, किसी एक नेता की गलती नहीं है। एक जो डंडा होता है ना, एक छड़ी जो होती है वो बड़े आराम से टूट जाती है, जब उसके साथ 10-12 छड़ी जुड़ जाती है ना वो नहीं टूटती। प्रीतम सिंह जी सोचिए इस बात को, अपने सीनियर लोगों को इंसल्ट मत कीजिए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए, उससे आपकी भी मान है और संगठन का भी मान सम्मान है। किसी की बेइज्जती करके आपका मान सम्मान बढ़ेगा नहीं, आपकी ठिकरेदारी होगी, लोग बाग आपकी खिंचाई करेंगे। हरीश रावत जी ने अपना टाइम निकाल लिया, अगर आज वो नेता बनते हैं या विधानसभा के नेता बनते हैं उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि मैं तो यही राय दूंगा, ऐसे सीनियर मुझसे छोटे हरीश रावत जी, तो कई बार में उनका डिस्कस भी हो चुका है, लेकिन आप उनकी जो इंसल्ट कर रहे हैं उनकी इंसल्ट नहीं, आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। मेरे उनकी सिर्फ मुलाकात दुआ सलाम तक की है, मैं मेरे पास ना मैं कांग्रेस और ना मैं भाजपा के साथ रहने की बात करता हूँ, लेकिन जो आपका प्रीतम सिंह जी जो उनके खिलाफ जो हो रहा है ये सिर्फ आपके गुटबाजी का है। आपको प्रीतम सिंह जी रिक्वेस्ट है कि आप गुटबाजी छोड़कर संगठन को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करके अपने सीनियर लोगों की इज्जत करें, ये हमारे संस्कार है। अगर उनसे कोई गलती भी हो गई है तो आप उनसे कहिए कि आपकी ये गलती हुई है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ाइए, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी कीजिए, ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इससे ना आपकी ठंड होने वाली है ना संगठन की होने वाली है। ठीक है त्रिखा जी, आ रही हूं एक बार फिर से आपके पास। एज ए पत्रकार, एज ए जनता, मैं भी एक जनता का आदमी हूँ, मैं भी शहर का नागरिक हूँ, तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप संगठन को मजबूत कीजिए, किसी के ऊपर लाशन मत लगाइए। ठीक है, आप अपनी आकांक्षा पूरी आप नहीं हुई, क्योंकि आप चाहते थे कि विपक्षी पक्ष का नेता बन जाओ, लेकिन आपको वहाँ पर नहीं रखा गया, इसीलिए आप अपने दिल की बड़ाई एक दूसरे की बुराई करके कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं हरीश जी से। त्रिखा साहब फौरन लौट रहे हैं आपके पास एक बार फिर से। हरीश जी, अब तो त्रिखा साहब की बात भी आपने सुन ली, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आपको संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से उनके साथ करेंगे। सीमा डोरा जी, तब तक आपके पास में आना चाहूंगी। संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, ये कांग्रेस कह रही है, लेकिन हरीश रावत माफ कीजिएगा, हरीश सहरानी जी कह रहे हैं कि साथ साथ बात उस पर भी होनी चाहिए जो 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है और बीजेपी की जो खामियां रही है उस पर भी बात होनी चाहिए। जी देखिए, पहले भी हम इस चीज पर डिबेट कर चुके हैं 100 दिन के ऊपर, और हमने बताई भी कि हमने क्या क्या काम कर लिया और क्या क्या करना बाकी है। जो हमारा दृष्टि पड़ता है पहले तो हम उसी पे काम करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है जो जो हमने जनता से वादे करे वो सब हम पूरे करें, और हम उस पर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं और जनता हम पे विश्वास कर रही है, यानी जनता खुश है। तो सबसे पहले तो इनको ये सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम सबसे पहले इनको अपने संगठन में आ रही, तो पहले अपने अंदर झांक के देख ले कि कहाँ है। अगर जनता ने विपक्ष में बिठाया है आपको, तो वो भी उनका एक विश्वास था कि भैया आपको विपक्ष तक तो लेकर आए हैं, अब ये सोचना चाहिए कि आपको विपक्ष क्या है। विपक्ष की भूमिका आप निभा तक नहीं पा रहे, आपस में ही लड़ते चले जा रहे हैं, आपस में ही इनके जो है फैसले नहीं हो पाते। आप चंपावत का चुनाव देख लीजिए, अगर हरीश रावत जी इनको लगता था इतने सशक्त हैं तो हाँ चंपावत से लड़ लेते, हम तो उनको चैलेंज कर रहे थे आके लड़िए, लेकिन वहां से भी नहीं लड़े। उन्होंने तो उस महिला को भी अकेले छोड़ दिया बेचारे को, पूरा संगठन वहां पे भी नहीं लड़ पाया। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इनका संगठन नहीं, ये सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं सब के सब। चाहे आप दिल्ली से देख लीजिए सोनिया गांधी को, चाहे राहुल गांधी को, ये परिवारवाद में ऐसे अटके पड़े हैं, इनको जनता, इनको राष्ट्र, इनको राज्य से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ अपने से पता है कि हमें कितना फायदा हो। भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, आज तक लिप्त हैं,
करोड़ों रुपए उनकी घपले कर जाते हैं, 200 करोड़ रुपए के घपले कर गए अभी, जिनके ऊपर राहुल गांधी जी के ऊपर चल रहा है। तो ये सब देख लीजिए ना, क्या जनता देखती नहीं है? बेवकूफ नहीं है। और आज मैं बताऊं आपको, वो वाला राजनीति करने का समय नहीं रह गया कि कुछ नेता मिलकर राजनीति कर लेते थे और जनता कुछ नहीं पूछती थी। आज जनता बहुत जागरूक है, एक एक फैसले का वो कहती है हकदार है हम जानने के, और वो जानना चाहती है। सब के सब जागरूक हो चुके हैं। तो अब वो वाली राजनीति नहीं चलेगी। आप अगर पारदर्शिता दिखाएंगे तब आपको हक बनता है राजनीति करने का और सरकार चलाने का। तो हम तो वही कर रहे हैं। हम जो भी फैसले करते हैं जनता के एकदम सामने करते हैं। आपको कोई भी दिल्ली से या सेंटर से जो कुछ भी योजनाएं आती हैं वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सबके साथ लागू होती है। उसमें ये नहीं होता कि 100 रुपए दिल्ली से आ रहे हैं तो जनता को, जैसे इनके समय में 10 रुपए मिलते थे, अब 100 आएंगे तो 100 उनके अकाउंट में जाएंगे। तो बहुत पारदर्शिता है हर जगह। और जहां जहां हमें अभी भी लगता है काम हम करते रहते हैं निरंतर, तो कुछ ना कुछ कमियां आती रहती है। तो हम भी उस चीज को मानते हैं कि जहां जहां कमियां आएंगी उस पे हम पूरी तरीके से राजी हैं काम करने के लिए। और जनता की भलाई के लिए हमने हमेशा किया, विकास के लिए हमने हमेशा काम किया और करते रहेंगे, संगठित होकर। सबसे पहले जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कांग्रेस के लिए, संगठित होना, जो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि संगठन क्या होता है। ठीक है, त्रिखा साहब आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस को संगठन मजबूती की हिदायत तो सभी देते हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन को मजबूत नहीं कर पा रही है। कारण क्या है इसका? और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मंथन नहीं कर रही है, मंथन भी होता है, लेकिन बावजूद उसके ये जो चीजें हैं वो सुधर नहीं पा रही हैं। मुस्कान जी, एक्चुअली क्या है कि इनके कांग्रेस के अंदर जितने भी बड़े नेता हैं, हरीश रावत जी हो, अपने प्रीतम जी हो, या आपके गुजराल जी हो, या जो भी सीनियर इनके नेता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये हो, इनको सबसे बड़ी अहम की बीमारी है। ये किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते, इनको अहम है। हरीश रावत जी अपने अहम में है, ठीक है, सीनियर है, बुजुर्ग है। सिंह जी अपने अहम में है, लालच में है कि मुझे पद मिलता रहे, मेरे पे सरकार की घोड़ा गाड़ी रहे, आगे पीछे मेरे चमचे रहे, ये रहता है। नंबर दूसरी बात यह है, गुजराल जी उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन थे उस वक्त अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उस वक्त उनको एकजुट होकर करना चाहिए था, लेकिन तब भी गुजराल जी ने अपनी। ठीक है त्रिका साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, फौरन लौटूंगी, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच लखनऊ से एक बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से, जहां पर यूपी में 21 आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए हैं, यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अभिषेक यादव एसएसपी मथुरा बनाए गए हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी। गौरव ग्रोवर एसएसपी गोरखपुर बनाए गए हैं। एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल हुआ है उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के एसएसपी बनाए गए हैं विपिन टांडा। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि शैलेश पांडे को एसएसपी प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है। आकाश तोमर जो एसपी गोंडा बनाए गए हैं। ये प्रशासनिक फेरबदल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां पर लखनऊ में 21 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। और ये जो तबादले हैं इसमें अभिषेक यादव एसएसपी मथुरा बनाए गए हैं। इसके साथ अगर बात करें आगे गौरव ग्रोवर की, तो वो एसएसपी गोरखपुर बनाए गए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिका साहब अपनी बात पूरी करें। हमारा ये है कि जब तक इनके अंदर अहम नहीं जाएगा ना, नेताओं के अंदर, कि हम सीनियर है, हम बुजुर्ग हैं, ये हमारा पसंदी है, हमारे साथ गुटबाजी है, तो ये गुटबाजी जब तक नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक संगठन मजबूत नहीं हो सकता। संगठन पहले भी तो मजबूत था, पहले क्यों नहीं होता था, क्यों नहीं होते थे? यहाँ तक कि मुस्कान जी, मैंने कांग्रेस भवन के अंदर कुर्सियां उठा के एक दूसरे को मारते हुए देखा है अपनी आंखों से। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो तिवारी जी के टाइम इनके पास जोत सिंह जी थे, जो आजकल आम पार्टी में चले गए हैं। ये हमारे पास अपना विज्ञप्ति टाइप करवाने आते थे। तो मैंने एक दिन जोत सिंह से पूछा, आप कांग्रेस के बड़े भगत हैं, बड़े अच्छी विज्ञप्ति आप छपवाते हैं, तो कहते हम कांग्रेस के लिए अपनी जान दे देंगे, मर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को डूबने नहीं देंगे। आज क्या हुआ? आज जोत सिंह जी सबसे पहले भागे और हमको आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर दिया। ये लोग ऐसे हैं मुस्कान जी, जब इनका स्वार्थ पूरा होगा तब तक के ये जुटबाजी नहीं करेंगे।
जब इनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तब ये एक दूसरे के ऊपर बुराई देंगे। आज 3 महीने से ऊपर यानी कि 100 दिन से ऊपर हो गए इलेक्शन हुए, इनकी गुटबाजी शुरू से थी, इलेक्शन से पहले भी और आज भी है। आज इस गुटबाजी को भूल जाए ना, आज एक मंच पे आके अपने संगठन को मजबूत करें, अपने अपने तरीके से करें, अपने अपने इलाके से करें, जोन साहब से कर ले, वो अगर पहाड़ी है तो वो हरिद्वार से कर ले, कुमायूं से कर ले। जो जो इनके नेता हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ये अपने आप क्यों नहीं करते? अपने संगठन को मजबूत अपने ही जाके नहीं कर लेना। बाकी इलेक्शन हारने वाली बात भी बार बार कहते हैं, हरीश रावत ने इलेक्शन हराया, क्या वो हरीश रावत घर घर कहने गए थे कि आप कांग्रेस का वोट मत दो? जिस कैंडिडेट को आपने टिकट दी थी क्या उसका कोई वजूद नहीं था जहाँ से उसको आपने टिकट दी? मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, गुजराल जी उसको अध्यक्ष थे, अब नहीं है। उस वक्त भी इन्होंने यही किया था, श्रीनगर के अंदर, पौड़ी के अंदर, उसके अंदर जो कैंडिडेट जीतने वाला था इन्होंने उनको टिकट ना देकर अपने अपने जो खास मुरीद थे, जो इनके साथ घूमते थे, जो इनका झोला उठा के चलते थे, उनको लाले दे रखा था कि हम आपको टिकट देंगे। रिजल्ट क्या निकला? देने के बाद नहीं, जो आदमी जिसको जानता नहीं, जिस इलाके में पहचानता नहीं, जिस चीज को पहचान नहीं, जिसने कोई वर्क नहीं किया, उसको आप टिकट देंगे, कहेंगे कि टिकट मांगो, वोट मांगो। कैसे वोट मांग सकता है? मेरे पास तो एमओ आदमी आएगा तो मैं फिर ऊपर सभी देखेंगे, वो नहीं देंगे आप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा, एक लकड़ी बड़ी आराम से टूट जाती है, अगर 7 लकड़ी इकट्ठी बांटी जाए तो नहीं टूटती। बहुत पुरानी कहावत है। इसलिए कांग्रेस को उस कहावत पे चलना चाहिए, अपने आप को सुधारे, एक दूसरे को लाछन ना लगाए और अपने संगठन को मजबूत करें, ताकि कि जनता को दिखाएं और विपक्ष में बैठ के बताएं और विपक्ष का रोल अदा करें, ना कि एक दूसरे के खिलाफ विपक्ष बोले। ये भी मेरी इनका प्रार्थना है, भाजपा से भी और अपना कांग्रेस से भी। ठीक है हरीश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज बहुत कम आ रही है मैडम। हेलो, चलिए हरीश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उन तक नहीं पहुंच पा रहा है और आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। सीमा डोरा जी, फिलहाल दोनों के लिए ये सलाह है कि संगठन को मजबूत करें। संगठन हालांकि मजबूत है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में हार हुई कांग्रेस की, उसमें सीधे तौर पर कांग्रेस ने जो ये एक बार फिर से सिर टवल की स्थिति बन गई है। हरीश रावत प्रीतम सिंह को कह रहे हैं, प्रीतम सिंह हरीश रावत को कह रहे हैं, इतना लंबा समय हो चुका है और हालांकि कुछ जो सीटें हैं कांग्रेस की वो ठीक ठाक भी हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो स्थिति है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। जी, चुनाव से पहले भी 2 महीने पहले अगर जाते हैं चुनाव से, तो आप ये हम बैठते ही थे आपके साथ, तो आपके चैनल में भी और दूसरे चैनल्स में भी, तो हमेशा उनकी हफ्ते में कम से कम 3 डिबेट्स ये होती थी कि कांग्रेस की आज आपस में ये लड़ाई होगी, उन लोगों ने आपस के लिए ये कह दिया, सिर फूट के उनके आज दंगे हो रहे हैं क्योंकि उसको ये बना दिया, उसको ये बना दिया। तो आप ये सोचो इनमें संगठन है कहाँ, कब तक और कब तक लड़ते रहो? चुनाव से पहले था, चुनाव के बाद भी हो रहा है और अब उसके बाद एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर मुझसे आप पूछेंगे ये क्वेश्चन, अगर आप मुझसे पूछते कि कहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है कांग्रेस की, तो मैं कहूंगी कि इनकी कांग्रेस का नेतृत्व ही खराब है, यानी कि केंद्र से इनकी प्रॉब्लम। जब सिर हमारा खराब हो, जब सिर में कोई प्रॉब्लम होती तो पूरा धड़ काम करना, इधर उधर ही काम करेगा, कभी सही काम नहीं करेगा। अगर ब्रेन ठीक नहीं हुआ तो इनका दिल्ली में इनका ब्रेन है, दिल्ली से ही इनका काम ठीक नहीं चल रहा। सोनिया गांधी कुछ कर नहीं सकती, राहुल गांधी इस काबिल नहीं है कि कुछ करे, तो उनको सौंप देनी चाहिए किसी और के हाथ में कमान। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वहां पर, लेकिन अगर परिवारवाद में कांग्रेस फंसी रहेगी तो कांग्रेस कतई तरक्की नहीं करेगी। और जो हमारे वाजपेयी जी ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि कांग्रेस विलीन हो जाएगी, विलुप्त होने के कगार में खड़ी है आज कांग्रेस। और आज भी अगर ये सचेत हो जाए तो शायद अपनी पार्टी को बचा ले, वरना आने वाले समय में इनकी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उसका कारण यही होगा कि इनका आपसी में मनमुटाव, कई धड़ों में बटी हुई कांग्रेस, 1-2 भी नहीं, कई धड़ों में बटी हुई कांग्रेस। और बहुत सचेत होंगे कैसे सीमा डोरा जी? सचेत होंगे कैसे? सवाल तो यही है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आखिर आपके संगठन को मजबूती नहीं मिल पा रही है, कारण क्या है, तब वो इस तरीके से डिबेट छोड़कर भाग जाता है, जवाब उनके पास होता नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक सवाल वो ये जरूर कर जाते हैं कि बीजेपी के 100 दिन के कार्य पर क्यों बात नहीं होती है।
बीजेपी के तो आपने करी ना उस दिन बात, और बहुत सारी नहीं, उनकी बातें भी उनकी करी, बात और मैं आपने बता रही हूँ, मैं मुझे तो कांग्रेस की बात और बता रही हूँ। आपने मुझे काउंटर भी करा, और इनके नेता ने भी मुझे काउंटर किया। तो काउंटर करने का अधिकार खाली इनका है क्या? हमारा नहीं है अधिकार? और आज तो काउंटर करने की बात ही नहीं है। आज तो एक इंसान ने अपना दर्द बयान किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। चाहे उस समय हरीश रावत जी खड़े हों या कोई और भी नेता खड़ा हो जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, जिनको सेलिब्रिटी कौन बनाती है? जनता बनाती है। तो वो नेता जनता के हुए, तो जनता भी जानना चाहती है कि हमारे नेता के साथ ऐसा क्या हुआ। तो कांग्रेस के जो भी लोगों के वो नेता है, जितने भी मैं कहूंगी जितने भी ग्रुप्स के नेता हैं, तो वो भी दुख रहे होंगे उनके कारण। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कहा जाता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आज वो चाहे इस काबिल है या नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे वो एक अच्छे सीएम नहीं रहे, कभी रहे होंगे तो रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने गलत काम करे, जब उन्होंने जनता को ये बात कहा कि लूट लो, तो हम भी उनके अगेंस्ट, जनता भी अगेंस्ट। लेकिन मैं जब कांग्रेस के लिए कहती हूँ तो वो कांग्रेस के लिए वाकई निष्ठावान है। तो अगर कांग्रेस के लिए निष्ठावान रहे तो कांग्रेस का फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़े हुए मिले और इस तरीके से छीटाकशी कतई ना करे, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी को कमजोर होगी और साथ ही हंसी का पात्र बनेगी, जो उनको नहीं होना चाहिए। आज की आवाम सबको जानती है, पहले वाली राजनीति नहीं, अब राजनीति बदल गई है और रीति और नीति दोनों बदल चुकी है। इनको भी ये समझना चाहिए कि देश कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो रेखा साहब देखिए, कांग्रेस में जो स्थिति है वो तो हम देख ही रहे हैं सामने, लेकिन जब एक नेता प्रतिपक्ष में और सीएम पद के उम्मीदवार जो हैं, जो जिनको पूर्व सीएम भी हैं और अभी के उम्मीदवार थे, उनमें जब आपस में नहीं बन रही है, तो आखिर कैसे समझ लिया जाए कि अगर सत्ता में आ भी जाती कांग्रेस तो इस देश को, इस उत्तराखंड को चला पाती? नहीं मैडम, देश में ये आते कैसे? इनका तो इलेक्शन में पहले ही सर वोट शुरू हो गया था, एक दूसरे के खिलाफ गाछे लगाने शुरू हो गए थे। तो इनकी हकीकत इलेक्शन से पहले ही पता लग गई थी कि ये इलेक्शन 20 सीट से ऊपर नहीं आएंगे। मैं भी अपने डिबेट के अंदर मैंने जो डिबेट की थी, नागपुर का एक चैनल था, उसके साथ मैंने कहा था ये सीटों से ऊपर नहीं आएंगे, और उसको मैंने एडिटोरियल में अपने लिखा था कि ये तो आखिरी 20 सीट से ऊपर उसका भाजपा नहीं ले पाई, और वही हुआ। लेकिन अभी भी ये नहीं सुधरे तो ये जिंदगी भर सुधर नहीं सकते। इनको शर्म आनी चाहिए, अपने पे शर्म आनी चाहिए, अपने जाहिरपन को दूर कर लेना चाहिए और संगठन पर ध्यान देना चाहिए। इनको शर्म होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि किस संगठन जवानी से अभी सुबह तक आ गए हैं, हमारे बच्चे जो है वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करने को तैयार बैठी है और आप उसको शय दे रहे हैं कि ठीक है आप चाहिए। तो ऐसे नेताओं को तो मुझे लगता है कि शर्म के मारे, और मैं क्या बात बोलूँ कि शर्म इनको आनी चाहिए। शर्म से इनको मेरे तक क्या कहूँ मैं इनके लिए, अपने सीनियर नेताओं को भी ढंग से बात नहीं कर सकते, अपने आप दे नहीं सकते, अपने वर्करों से ढंग से बात नहीं कर सकते। तो ऐसा नेताओं को पार्टी से निष्कासित है, तुरंत इनको सर बिठा देना चाहिए और इनके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या विपक्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, मोदी जी को भी पूरी पावर होनी चाहिए कि जितने भी ये 10 एमएलए है जिनको पेंशन मिलती है, इनकी तुरंत पेंशन बंद करके इनको घर बिठा देना चाहिए। तब इनसे पूछा जाए कि नेतागिरी क्या होती है और संगठन क्या होता है। इनको बगल बैठे हुए पेंशन मिल रही है, फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री का पीना मिल रहा है, सरकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो कल तक कुछ नहीं थे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, कुछ नहीं थे। जो आदमी हमसे 100 रुपए लेकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते थे, वो एमएलए बनने के बाद आज 10 फ्लैटों का मालिक है। ऐसे संगठन के अंदर ऐसे अधिकारियों को होना शर्म की बात है। ऐसे संगठन के अंदर तो मैं कहता हूँ अधिकारियों को ही चाहिए कि ऐसे संगठन को तुरंत अपनी संगठन को बर्खास्त कर देना चाहिए। गांधी अब मैं क्या बताऊँ ऐसे संगठनों को जिनको मैंने बचपन से अब तक देखा है और उनकी हरकतें देखी हैं और उनके कारनामे देखे हैं। मेरे हिसाब से तो इनको सेंटर से ही निष्कासित कर देना चाहिए, ताकि ये घर बैठ के अपनी राजनीति, अपने कारनामे देखे और उसके ऊपर बोले। मुस्कान जी, हेलो। हेलो। हाँ जी मुस्कान जी।
ठीक है त्रिखा जी, ये देखिए कांग्रेस में जो ये स्थिति है वो तो गंभीर है ही, लेकिन कांग्रेस खुद इसको लेकर गंभीर नहीं है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। हम जब भी देखते हैं, आप देखिए उदयपुर में भी कितना बड़ा मंथन हुआ था कांग्रेस का, उसके बावजूद भी कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला उस मंथन का भी। बिल्कुल ये निकल ही नहीं सकता नहीं, क्योंकि इनकी बड़ी पार्टी होने के बाद बड़े बड़े रहे 10-10 साल, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल रहे। उनको पता है कि पेंशन में मिल रही है, हमारे खर्चे चल रहे हैं, पद मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वो मिला नहीं, जिससे प्रीतम जी बुखराए हुए हैं। मेरे ख्याल से तो यही कारण है और कोई कारण नहीं हो सकता। ठीक है सीमा डोरा जी, हालांकि कांग्रेस अभी खुद को विकल्प के तौर पर बता रही है, लेकिन कोई विकल्प दिखता नहीं है उत्तराखंड में बीजेपी के अलावा। नहीं मैडम, तो आप शुक्र मना लीजिए कि इस बार उनको सीटें मिल गई होंगी, लेकिन आने वाले समय में कुछ नहीं होने का। आज भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं, राज्यसभा में 100 पार हो चुके हैं, 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, अब तो 19 ही कह सकते हो आप, और 1300 से ज्यादा विधायक हो गए, 400 हमारे सांसद हैं। तो आप ये देख रहे हो कि भाजपा किस तरीके से अपने आप को विकसित कर रही। जहां पर भी हमको लगता था कहीं कमी है, हमने उस पर मंथन किया, हमने उस पर चिंतन किया, जहां जहां कमी लगी उन कमियों को दूर कर। तो कहते हैं ना कि डू मिस्टेक एवरी डे बट डू नॉट रिपीट। तो हम लोगों ने भी यही करा, हम मिस्टेक सबसे होती है और कमियां भी कहीं कहीं होती है, और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में रहते हुए चिंतन मंथन करके आपसी सहमति बिठा के अगर हम आगे चलते जाएं, क्योंकि हम यहाँ पर अपने लिए नहीं आए। सबसे बड़ी बात, अगर आप राजनीति में आते हैं तो आप अपने लिए कतई नहीं आते। हम तो भारतीय जनता पार्टी में तो हम यही बात, परफॉर्मेंस बेस्ड होगी हमारी पार्टी। परफॉर्मेंस करा तो आप रहोगे, परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो आप अगली बार निकल भी सकते। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा गया, परिवारवाद कतई खत्म कर दिया गया पार्टी से, तो इसे परफॉर्मेंस दिखानी जरूरी होगी। यही कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि अगर परफॉर्मेंस कोई नहीं दिखा पाया, लड़ मर के थोड़ी ना परफॉर्मेंस दिखाओगे, अपना काम, अपनी लाइन को हम आगे क्यों नहीं बढ़ाते, अपनी लाइन को लंबी करिए ना। आप एक दूसरे का मुंह क्यों देखते रहे, आप इतने काबिल है तो आप आगे बढ़िए। और आपको ये, और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात कहूंगी, राजनीति में हम जुड़ते क्यों। मैं एक शिक्षा के क्षेत्र से, लेकिन मैं राजनीति में आई, मैं क्यों आई, क्योंकि मैं कुछ बदलना चाहती, मैं कुछ करना चाहती थी। मुझे कतई नहीं राजनीति में कि मैं यहाँ से पैसा कमाऊं, ना मैं पैसा कमाती हूँ यहाँ से, लेकिन मुझको ये लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो मुझे अगर राजनीति का प्लेटफॉर्म मिलेगा, और सब, और किस पार्टी से जुड़ते हैं, क्योंकि जहां हमारी विचारधारा मिलती, मुझे राष्ट्रवाद पसंद था, मुझे ये पसंद था कि मैं किस तरीके से अपने लोगों को एकजुट कर सकूं, मुझे किस तरीके से अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ा। तो इस तरीके से अगर कांग्रेस के लोग हैं, उनको लगता है कि वो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हैं, तो वो जुड़े कांग्रेस के साथ। और अगर उनको लगता है कि नहीं, कांग्रेस एक गलत जो है वो रास्ते की तरफ जा रही है, तो छोड़ दो, उस तरफ जाइए जहां आपको मन को संतुष्टि मिलती है। जहां मन संतुष्ट नहीं होता, आपको लगता है कि गलत काम हो रहा है यहाँ पर, तो आप क्यों वहीं पर पड़े रहते हो। और आपको लगता है सही काम हो रहा है, श्रद्धा के साथ आपको उस पार्टी में रहना चाहिए, तो ऑनेस्टी रहिए। ये दोगलापन नहीं होना चाहिए कि आप पार्टी से तो जुड़े हो, लेकिन पार्टी के साथ ही तो गद्दारी कर रहे हो। आप एक दूसरे को अगर आप लोग नीचा दिखा रहे हो, तो पार्टी नीचे गिर रही है, आप लोग नीचे लेकिन विचारधारा यहाँ पर रह नहीं गई है। त्रिखा साहब, आपसे समझना चाहूंगी, विचारधारा की बात कर रही है सीमा डोरा जी, लेकिन विचारधारा तो राजनीतिक दलों में बहुत कम रह गई है। देख लीजिए कांग्रेस को, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लोभ है इस समय तमाम पार्टियों में। विचारधारा कहाँ है कि इस पार्टी की, वो देखना बहुत मुश्किल हो चला इस समय। मुस्कान जी, जब तक विचारधारा एक नहीं होगी तब तक संगठन जब नहीं सकता। संगठन के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है विचारधारा और आधार। विचारधारा रहेगी तो उसका आधार रहेगा, वो धरातल पर जुड़ी रहेगी। जहाँ पर विचारधारा खत्म हो जाएगी और स्वार्थ आ जाएगा, वहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। इस वक्त तुरंत जो है लालच और अपने स्वार्थ के लिए हर काम करेंगे, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। मैंने आपको बड़ा छोटा सा सैंपल बताया कि 5 साल का एमएलए आज वो कम से कम 10 करोड़ का मालिक है। ये पैसा कहाँ से आया, ये इंक्वायरी करने का वक्त है। कौन करता, कौन करेगा?
संगठन को मजबूत कीजिए। अपने आप को मजबूत करने के लिए नेतागिरी क्यों करते हो? जनता के लिए हित में क्या करा तुमने? एक चीज तो बता दो। लेकिन नहीं, एक दूसरे के ऊपर लाछा लगाना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, ये लोगों का है कि किसी तरीके से मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए और ये काम हो जाए। लेकिन वो काम अब नहीं हो सकता, पहले होता था और लोग बात करते भी थे। सीमा डोरा जी आज जो बता रहे हैं कि हमारे 18 राज्यों के अंदर संघ वो है, सरकार है, कि यही टाइम तो भी कांग्रेस का भी हुआ करता था। लेकिन इनकी नीतियां, इनके काम करने के तरीके, विपक्ष का रोल ना कर स्वार्थगिरी करना, ये इनको ले दो भी। और अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो शायद ये दोबारा उभर ही ना पाए। लेकिन कांग्रेस में हम जो बात कर रहे हैं त्रिखा साहब, हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता है नहीं हमारे साथ, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उसके बाद वो डिबेट को छोड़कर ही चले गए, जवाब नहीं था उनके पास, ये समझ लीजिए। लेकिन मुस्कान बेटा, उसके ऊपर जवाब ही नहीं है उनके पास, क्या जवाब दे? हेलो। लेकिन त्रिखा साहब, ये जो कारण है इसका हम समझे, देखिए दो बड़े नेता आपस में उनके सामने उनमें इस तरीके की स्थितियां बन रही है, लेकिन कांग्रेस में ये नहीं है कि हम एक जगह बैठकर मंथन कर लें और ये जो चीजें हैं इस समय चल रही है कांग्रेस के भीतर, उसको एक जगह बैठकर इस भीतर घात को भर लिया जाए, इन दरारों को भर लिया जाए और एक बार फिर से एकजुट होकर कांग्रेस आ जाए। मुस्कान जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी के देखने ये कहा कि मैंने कांग्रेस भवन के अंदर कार्यकर्ता जो ये नेता है, इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, इनको मैंने पुट्टियां उठाकर एक दूसरे को मारते हुए देखा है इलेक्शन से पहले। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में इस समय सिर्फ टवल की स्थिति बनते नजर आ रही है, चाहे वो हरीश रावत हो या फिर प्रीतम सिंह हो, दोनों ही पूर्व जो हैं वो कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। जो हरीश रावत हैं वो पूर्व सीएम हैं और प्रीतम सिंह की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम चीजें इस समय देखने को मिल रही है, वो कांग्रेस में सिर्फ टवल की स्थिति को और ज्यादा गहरी करती नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव, बहुत लंबा समय हो गया विधानसभा चुनाव को खत्म हुए को, लगभग 100 दिन तो सरकार को बने हो गए और उससे ज्यादा का समय जो है वो विधानसभा चुनावों को हुआ है। लेकिन ये जो स्थितियां हैं ये ज्यादा इस तरीके से बढ़ते जा रही है कि अभी भी कांग्रेस में ये आंकलन नहीं हो पाया है कि इसका जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेगा कि कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई है उत्तराखंड में। इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। हरीश रावत ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में हरीश रावत का भी यह बयान सामने आया कि जब भी अगर कोई शादी में भी जाए तो भी यही कहा जाता है कि हरीश रावत इसका जिम्मेदार है, हरीश रावत जिम्मेदार है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे कान थक गए थे, इसलिए मैंने अभी ये कह लिया है कि आइए एक कमरे में बैठकर बात कर ही लीजिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हरीश रावत का कहना है कि अगर मैं अकेला इसका जिम्मेदार हूं तो मैं इसकी स्थिति को भुगतूंगा, लेकिन संगठन आखिर कहां पर है। अगर हम बात करते हैं चुनावों की तो संगठन मिलकर चुनाव लड़ता है, लेकिन संगठन पर जिम्मेदारी ना देकर एक इकलौते शख्स पर जिम्मेदारी सारी हार का ठीकरा फोड़ दिया गया। आप चंपावत का उपचुनाव भी देख सकते हैं, जब सीएम धामी ने जहां से चुनाव लड़ा सीएम पद पर बरकरार रहने के लिए, वहां का चुनाव भी कुछ इस तरीके का हुआ कि निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस की ओर से उतारा गया, लेकिन उनको उतारने के बाद भी कांग्रेस ने उनको इकलौता अकेले छोड़ दिया मैदान में और ये साफ कह दिया कि आप लड़िए चुनाव। और बाद में जब चीजें सामने आई तब ये हुआ कि कांग्रेस ने ये तक कह दिया, खुद निर्मला गहतोड़ी जो है उन्होंने ये बात कही कि मैंने अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया। इस तरीके की बातें एक बार फिर से कांग्रेस पर सामने आई उपचुनाव को लेकर, यानी कि स्थिति कांग्रेस में हमेशा से यही रही है। एक समय था जब कांग्रेस में तमाम चीजें सुधरी हुई थी और सभी जो लोग हैं वो आपस में मिलकर रह रहे थे और सिर्फ टवल की स्थिति कांग्रेस में नहीं थी। उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस को बाय कहते गए, कांग्रेस को छोड़ते गए और इसी के साथ बाकी जो नए नेता हैं वो कांग्रेस को आकर हाथ थामते गए, तब से कांग्रेस की स्थिति कुछ इसी तरीके की है कि आपस में जिम्मेदारी तय कर पाना मुश्किल हो चला है। अभी जब कांग्रेस में नए नेता प्रतिपक्ष और चलिए, जिस तरीके से ये तमाम स्थितियां बनते नजर आ रही है, हरीश रावत ने तमाम बातें कही है, क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार फिर से आपको सुनाते हैं और समझने की कोशिश आप भी करिए कि आखिर ये क्या चल रहा है कांग्रेस में।
इस पर किसी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बल्कि मैं तो जो कुछ हमारे साथियों ने कहा है उसको मैं देव वाक्य मान करके, वो बिल्कुल सत्यता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रभाव से जीतता है, वो किसी या पार्टी के नाम से जीतता है, यही कारक हैं। मगर मेरी व्यथा ये है कि कुछ लोग कैंपेन चला करके हरिद्वार के अंदर हार के का ठीकरा कहीं भी जाते हैं, किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वो मेरे ऊपर फोड़ते हैं, कहते हैं मैं वहाँ चर्चा करके, अरे साहब क्या करें, आज कांग्रेस की सरकार होती है, हरीश रावत ने सब हरा दिया, हरीश रावत ने करवा दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से 5-6 साल पहले हरिद्वार में एक कैंपेन चलाया था कि हरीश रावत बाहरी है, हरीश रावत पहाड़ी है। आज उन्होंने जो है ये चुनाव के कैंपेन का कर दिया है। तो इसलिए यदि कोई किसी को लग रहा कि मुझको लक्ष्य करके कहा गया, तो मैं जो भी कल्पना में समझ रहे हैं उन सब कल्पनाशील व्यक्तियों से उनको कहना चाहता हूँ नहीं। सर कौन कौन लोग हो सकते हैं? लेकिन हरिद्वार में जो लोग हैं वो चिन्हित हैं, सब जानते हैं कौन लोग हैं उनमें से। बल्कि जो लोग मुझको बाहरी और पहाड़ी बताते थे, वो तो कुछ लोग तो। चलिए, तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। त्रिका साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि हरीश रावत जी को कितनी भी गलतियां की हो मुख्यमंत्री के टाइम, सरकार के लिए सारी बात है, मंत्री टूट के गए, सारी बात है। आज की डेट के अंदर एक सीनियर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जब अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले रहा है, तो अपने प्रीतम जी को बात बात उनके ऊपर लाठी लगाने की क्या जरूरत है? जब उस आदमी ने अपनी गलती मान ली, अपने ऊपर सारा दाव ले लिया, ठीक है, तेरी वजह मेरी हार होगी, तो हम चलो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने संगठन को मजबूत कीजिए ना, अपने आप को मजबूत कीजिए। फिर भी आप बोलने बंद नहीं कर रहे, फिर भी आप नाटक लगाने को तैयार बैठे हैं। इसका मतलब आप करना चाहते हैं, या आपके बारे में कोई लोग दूसरी बातें घूम रही है कि मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, और लाठर लगा के किसी तरीके से मैं अपना पीछा छुड़ा लूँ। ऐसा नहीं हुआ करता प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी, बात ये कि आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं, MLA भी हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, आपको तो सबको लेके चलना चाहिए। लेकिन वो चीज होती नहीं है। जब आप एक मीटिंग कराते हैं तो प्रीतम सिंह जो कल्पना डंडा लेके खड़ा हो जाता है, गुजराल जी के जो सपोर्टर नेता है वो अपने लेके खड़े हो जाते हैं, हरीश रावत जी के अपने लेके खड़े हो जाते हैं। जब एक सीनियर नेता ने आपके सामने, सोशल मीडिया के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, उसके बावजूद आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। और जितना दिमाग उनकी तरफ आप लगाते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, आप उसके ऊपर तार लगाकर उसके ऊपर संगठन को मजबूत कीजिए। उसी के लिए आप जो है वचनबंध है, आप उसके साथ बैठते हैं, आपने पूरी लाइफ उसके साथ बिताई है, उसी कांग्रेस के साथ। आपके फादर ने उसी पार्टी के साथ पूरी जिंदगी बिताई है। आप इस बात को ध्यान रखिए, अपनी नहीं तो अपने फादर की स्थिति का ध्यान रखिए। जो उन्होंने उनके साथ अच्छे तरह बिताए हैं और अच्छे काम किए उत्तराखंड के लिए, जो साल की जनता के लिए उन्होंने अच्छे काम किए, आप भी उसी पक्के के लिए ना सर। आप क्यों एक दूसरे के ऊपर लाठियां लगा के सब फोड़ने वाली बातें कर रहे हैं मुस्कान जी? और त्रिखा साहब, ये पहली बार नहीं है। देखिए, चुनावों से पहले भी लगातार इस तरीके की चीजें हमने देखी। सीमा डोरा जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। लगातार जब हरीश रावत ने पहले भी ट्वीट किया, और देखिए पूरे लेटर के लेटर ट्विटर पर लिखे गए हैं, एक ट्वीट में उन्होंने इतनी बातें कही क्या, उसके बाद भी कांग्रेस में ये स्थिति नहीं आई। हरीश रावत के तो आंसू भी देखे हमने कैमरे पर। जी, हमने कई डिबेट्स करी मैडम इस पे, और मुझे याद है कि एक डिबेट थी कि मैं दिल करता है कि पलायन कर जाऊं। तो एक आदमी इतना दुखी है, तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले इनको दिल्ली में केंद्र सर में बैठे हुए कांग्रेस के जो नेतृत्व वाले लोग हैं उनको बुलाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई क्या है, अगर उत्तराखंड की राजनीति इनको समझ में नहीं आ रही तो कहीं और सेट कर दिया जाए भाई इनको, पर कम से कम सम्मान तो देखिए मिलना चाहिए। बहुत बुजुर्ग है वो, और बहुत समय दिया उन्होंने, अपना पूरा जीवन दे दिया कांग्रेस को, तो उनकी इज्जत तो बनती। दूसरी, मैं कांग्रेस को एक बात कहूंगी कि इन लोगों को वाकई ये लोग चिंतन मंथन करते हैं, लेकिन क्यों रिजल्ट्स नहीं आते? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको गाइडलाइंस नहीं दी जाती कि आप लोगों को ये करना, आपको ये नहीं करना।
स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए हर जगह। मैं इनके प्रवक्ता के बारे में बात करूंगी, जो आज बड़े जब इतना टाइम मिला है तो मैं बड़े दुखी होकर आप लोगों को बता रही हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता कई तो ऐसे हैं कि बहुत ही गाली गलौज पे उतार के आ जाते हैं और चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। अगर आप डिबेट्स कर रहे हो तो डिबेट्स में एक दूसरे को बोलने का पूरा मौका देना चाहिए और आप सुनिए उसकी बात। लेकिन ये लोग दोषारोपण तो करते हैं, लेकिन कहते हैं हम काउंटर करेंगे आपको, लेकिन उसका इंतजार भी नहीं करते और बात करने भी नहीं देते। तो इस तरीके के लोग तब आते हैं तब इस तरीके का काम करते हैं जब उनको खुद पता है कि हम पूरी तरीके से गिरे हुए और हम गलत है, और आप सामने वाले को बोलने ना दो ताकि जनता सुने ना। तो अगर हम सरकार में बैठे हैं और अगर हमसे कोई गलती हुई है या आपको लगता है कि कहीं संतुष्टि नहीं है, जनता को संतुष्टि नहीं है या किसी और चीज की जरूरत है, कुछ और जो आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो आप लोग बिल्कुल बोलिए और हमें भी बोलने का मौका दीजिए। आज मुझे समय मिला तो मैं जरूर कहूंगी, तो ये हर प्लेटफॉर्म में कांग्रेस को जरूरत है इन सब चीजों को सोचने की, चाहे इनके नेता हो या इनके प्रवक्ता हो या कुछ भी हो। एक बहुत बड़ी वर्कशॉप की जरूरत है इनको, और इनको बताने की जरूरत है कि संगठित होके किस तरीके से चला जाता है अगर कांग्रेस को का अस्तित्व बचाना है। और अगर नहीं बचाना तो फिर तो ये देखिए इसी तरीके से चलने दीजिए। लेकिन कांग्रेस का तो हमेशा ये भी आरोप रहता ना सीमा डोरा जी कि हमारी तो बात ही नहीं सुनी जाती है सरकार द्वारा। हम अगर कोई बात भी कहें, कोई सुझाव भी दे तो नहीं सुने जाते। कांग्रेस हमेशा ये बात कहती रही है। हमेशा गलत बोलती है कांग्रेस। आज की डेट में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, अगर वो नहीं सुनते तो भी सोशल मीडिया में डाल दिया जाता है, तो सुनवाई तो होती है ना। जब जनता की सुनवाई होती है तो कांग्रेस की सुनवाई क्यों नहीं होती? आप कुछ ये सोचिए। तो ये बहाने बनाने वाली बात है कि अगर आपको कहीं सहमति नहीं होते कांग्रेस, ये नहीं होता ना विपक्ष का मतलब कि सरकार ने कोई सी भी आप योजना लेकर आओ, कोई सी भी योजना लेके आओ, आपको विरोध करना ही करना है। चाहे मैं तो कहती हूँ अगर किसी योजना से सिर्फ 10 लोगों का भी फायदा हो रहा हो तो आप उस योजना को लेकर आइए, कम से कम उस 10 लोगों का तो फायदा होगा। लेकिन अगर सिर्फ आप दोषारोपण करते रहोगे, आप दंगे करवा दोगे, तो कितनी गलत बात है। और आपको ये लगता है कि जनता नहीं देख रही, जनता समझ नहीं रही है? जनता सब समझती है मैडम। अब वो वाली जनता नहीं रही है। बहुत क्वालिफाइड और बहुत इंटरेस्ट लेने वाले राजनीति में लोग आ गए हैं, और आने भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ क्योंकि लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है ना। लोकतंत्र लोक हित में, लोक सेवा के लिए हम लोग बैठे हैं, तो उनको बिल्कुल जनता को अधिकार है हर चीज जानने की। ठीक है, खैर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे पास साथ अभी है नहीं, वो छोड़कर चले गए डिबेट को, लेकिन वो जरूर देते आपकी बातों का जवाब अगर होते तो। त्रिखा जी आपके पास आना चाहूंगी। हम लगातार ये बात कर रहे हैं, मेरा सवाल यही रहेगा आपसे भी। हरीश रावत जब उनके आंसू हमने देखे टेलीविजन पर कैमरे के सामने, उन्होंने वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत दुखी है। और वो भी इस समय याद है जब बहुत लंबा लेटर उन्होंने एक अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने अपनी सारी व्यथा लिखी थी और कहा था कि अगर उनको नहीं उम्मीदवार बनाया जाता है या फिर उन पर नहीं कमान उनको सौंपी जाती है तो वो पार्टी को छोड़ देंगे। नौबत ये तक आ गई थी। लेकिन उस समय ऐसी चीज हुई कि आपस में बैठकर बातचीत शायद हुई, संगठन में हुई कि नहीं हुई पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने हरीश रावत को किसी न किसी तरीके से मना लिया, वो संगठन में रहे। बाद में हरीश रावत ने अपना बयान बदल दिया और कहा कि मैं रहूंगा पार्टी में, जब तक हूं तब तक मैं कांग्रेस के लिए हूं। लेकिन वो चीजें भी हमने देखी है, हरीश रावत ने कितना अपना दुख बयां किया। एक सीनियर लीडर का इस तरीके से कैमरे के सामने आकर ऐसे भावुक होना, ये सब बातें कहना, उसके बाद भी इस पर मंथन ना होना। त्रिखा साहब, मेरा कहना था कि अभी जो ये कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमारी बात से वो सरकार मानती नहीं। सरकार अगर ये आपकी बात नहीं मानती तो 100 दिन के अंदर सरकार के विपक्ष के नेताओं ने धामी सरकार से ये 7-8 काम कैसे करवा दिए, जिसकी चर्चा अगर मैं करूंगा तो यही प्रवक्ता जो बोल रहे थे, 5-4 बात लोग बैठे थे बोले, इन्होंने धामी सरकार से 6-7 ऐसे काम करवाए जो काम अपनी सरकार में नहीं कर पाए थे, वो धामी सरकार से करवाए। तो इनकी बातें जो पर्सनल होती है तो वो तो धामी सरकार मान लेती है। अगर जनता की बात होती है या जनता की सेवन की बात होती है या विपक्ष की बात होती है तो वो नहीं मानते। ये समझ में नहीं आती। ये नेता लोग आपस में एक होकर काम करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अभी 100 दिन के अंदर इनसे आप इंक्वायरी कीजिए, अपने रिपोर्टरों को बोलिए, मैडम को भी पता होगा लगभग, या नहीं पता हो मालूम नहीं। इस 100 दिन के अंदर इन्होंने 6 काम करवाए हैं और कैसे करवाए हैं, क्यों करवाए हैं,
किसने करवाए और किस फायदे में नहीं करवाए, ठीक है। यही जानकारी दे दें। ठीक है त्रिका साहब, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। हालांकि हरीश अठानी जी नहीं जुड़े लेकिन ज्यादा बात की नहीं, लेकिन बहुत उनका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन कांग्रेस में इस समय जो स्थिति बनी नजर आ रही है, वो स्थिति में कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, और अगर मंथन होता है तो शायद कांग्रेस जो है वो बेहतर तरीके से एक बार फिर से उत्तराखंड में और पूरे देश में अपने असर उठा सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।